नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, इदुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, राजस्थान और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो साथियों, इदुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना केरल राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेचू ऑफ लिबर्टी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? इसका ऑप्शन है लंदन, वाशिंगटन, लॉस एंजलिस या फिर ऑप्शन डी है न्यूयॉर्क है। तो स्टेचू ऑफ लिबर्टी जो है आपका न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब मान्यता दी? ऑप्शन है 1949 में, 1948 में, 1950 में या फिर ऑप्शन डी है 1946 में। तो भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रगान को मान्यता 1950 ईस्वी में दी थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1950 ईस्वी में। अगर आपसे डेट पूछा जाए तो 24 जनवरी याद रखिएगा, 24 जनवरी 1950 ईस्वी में भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रगान को जो है आपका मान्यता दी थी। अगला प्रश्न है, स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम कितने वर्ष के अंतराल में आयोजित किया जाता है? तो यह आपका 2 वर्ष के अंतराल में आयोजित किया जाता है। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिक अम्ल के ठोस कणों के जमाव के कारण हुई जोड़ों में सूजन को क्या कहा जाता है? तो यूरिक अम्ल के ठोस कणों के जमाव के कारण हुई जोड़ों में सूजन को वात रक्त कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन है 1905 में, 1907 में, 1909 में या फिर ऑप्शन डी है 1906 में। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन जो है आपका 1906 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1906 ईस्वी में। डेट पूछा जाए तो 30 दिसंबर याद रखिएगा, 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देश के न्यायिक मामले में भारत सरकार को परामर्श देने का कर्तव्य किसका होता है? तो साथियों, यह आपका महाधिवक्ता का कर्तव्य होता है। प्रश्न नंबर 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महाधिवक्ता। अगला प्रश्न है, अशोक ने धर्म प्रचार के लिए किस नए पद का निर्माण किया था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि अशोक ने धर्म प्रचार के लिए किस नए पद का निर्माण किया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, धर्म महापात्र। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निशानेबाजी खेल से संबंधित नहीं है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन निशानेबाजी खेल से संबंधित नहीं है? तो साथियों, यह आपका सुशील कुमार हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सुशील कुमार।
ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा किस वर्ग के बच्चों के लिए सुनिश्चित की गई है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा किस वर्ग के बच्चों के लिए सुनिश्चित की गई है? तो यह आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए सुनिश्चित की गई है। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देशज खेल कालरी पट्टू मूलतः किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, असम या फिर केरल है। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केरल। अगला प्रश्न है, वह ब्याज दर जो आरबीआई लंबी अवधि के ऋण पर वसूल करता है क्या कहलाता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि वह ब्याज दर जो आरबीआई लंबी अवधि के ऋण पर वसूल करता है वह क्या कहलाता है? तो प्यारे साथियों, यह आपका बैंक दर कहलाता है। प्रश्न नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना किसके अंतर्गत आता है? तो साथियों, यह आपका मौलिक कर्तव्य है। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना यह आपका एक मौलिक कर्तव्य है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बोस्पोरस जल संधि निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? तो बोस्पोरस जल संधि आपको किसको जोड़ती है? तो साथियों, यह आपका काला और मारमार सागर को जोड़ता है। प्रश्न नंबर 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। संविधान में संसद के संपादन के कार्य के लिए किन भाषाओं का उल्लेख है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान में संसद के संपादन कार्य के लिए किन भाषाओं का उल्लेख है? तो साथियों, इसमें आपका हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं का उल्लेख है। प्रश्न नंबर 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च और जून के बीच उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? तो मार्च और जून के बीच उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? तो साथियों, यह आपका ग्रीष्मकालीन फसलें कहलाती हैं। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, ग्रीष्मकालीन फसलें। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना दुर्घटना बीमा के लिए है? तो आपको बताना है कौन सी सरकारी योजना दुर्घटना बीमा के लिए है। तो यह आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। आपका प्रश्न नंबर 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह है जुआरी मुहाने पर स्थित है? तो कौन सा बंदरगाह है जो जुआरी मुहाने पर स्थित है? तो साथियों, यह आपका मोरमुगांव बंदरगाह है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, मोरमुगांव बंदरगाह है। सातवाहन वंश के द्वारा उपयोग किया जाने वाला तांबा और चांदी का मिश्रण क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सातवाहन वंश के द्वारा उपयोग किया जाने वाला तांबा और चांदी का मिश्रण क्या कहलाता था? तो साथियों, यह आपका प्रोटीन कहलाता था। प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा, प्रोटीन। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सा त्योहार झारखंड में मनाया जाता है? तो झारखंड में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? सरहुल, कर्मा, ये दोनों पर्व जो है आपका झारखंड में मनाया जाता है। तो प्रश्न नंबर 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14 या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 21 है।
तो मेरे प्यारे साथियों, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 15 में क्या है? तो अनुच्छेद 15 में लिंग, जाति, नस्ल एवं भेदभाव के प्रति बारीकी में रोक लगाता है। और अनुच्छेद 19 में आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। और अनुच्छेद 14 में आपका विधि के समक्ष समता का अधिकार से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यज्ञों का वेद किसे कहा जाता है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद? तो यज्ञों का वेद किसे कहा जाता है? तो यह आपका यजुर्वेद को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना किसके शासनकाल में की? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शेर शाह है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 में, 1574 में, 1601 में या फिर 1665 में? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है आपका 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बुद्ध पूर्णिमा किस माह में मनाया जाता है? चैत्र में, ज्येष्ठ में, कार्तिक में या फिर बैसाख में? आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बैसाख में। बुद्ध पूर्णिमा जो है आपका बैसाख माह में मनाया जाता है। निम्न में से यूक्रेन की राजधानी है, तो यूक्रेन की राजधानी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कीव। कीव जो है आपका ये है यूक्रेन की राजधानी है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो आलमगीर किस मुगल शासक को कहा जाता था? जहांगीर को, शाहजहां को, औरंगजेब को या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं? तो आलमगीर जो है आपका यह है किसको कहा जाता था? तो साथियों यह आपका औरंगजेब को कहा जाता था। प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा, औरंगजेब को। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने अपने आप को समर्पण नहीं किया था? तो प्यारे साथियों यह आपका सिसोदिया वंश था। प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सिसोदिया वंश। यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? 12 दिसंबर, 11 दिसंबर, 14 सितंबर या फिर ऑप्शन डी है 15 सितंबर? तो यूनिसेफ दिवस प्रत्येक वर्ष 11 दिसंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 11 दिसंबर को। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ का मंदिर किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, राजस्थान या फिर गुजरात? तो सोमनाथ मंदिर जो है आपका गुजरात राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से फ्रांस की मुद्रा क्या है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि फ्रांस की मुद्रा क्या है। क्रोन, रूबल, यूरो या फिर डॉलर? आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यूरो। फ्रांस की मुद्रा जो है आपका यूरो है। निम्न में से त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, तो आप बताना है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? तो प्यारे साथियों यह आपका बौद्धों का है। प्रश्न नंबर 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में, मगध में, पाटलिपुत्र में या फिर कुंडग्राम में? तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है आपका कुंडग्राम में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन
डी हो जाएगा कुंडग्राम में। हाफ मैन कप किस खेल से संबंधित है? तैराकी, टेनिस, हॉकी या फिर बैडमिंटन है? तो हाफ मैन कप जो है आपका टेनिस खेल से संबंधित है। किससे? टेनिस खेल से। प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बुद्ध पूर्णिमा किस माह में मनाया जाता है? तो आप बताना है कि बुद्ध पूर्णिमा जो है आपका किस माह में मनाया जाता है। तो साथियों, बुद्ध पूर्णिमा जो है आपका यह बैसाख माह में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बैसाख माह में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागा दावा किस धर्म का पर्व है? पारसी, हिंदू, बौद्ध या फिर जैन? तो सागा दावा जो है आपका यह किस धर्म का पर्व है? तो साथियों, यह आपका बौद्ध धर्म का पर्व है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बौद्ध धर्म। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नंदी हिल्स किस शहर के निकट स्थित है? तो नंदी हिल्स जो है आपका बेंगलुरु शहर के निकट स्थित है। प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर उपराष्ट्रपति? तो अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। प्रश्न नंबर 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। महावीर की माता कौन थी? तो आपको बताना है महावीर की माता कौन थी? त्रिशला, यशोदा, देवनंदी या फिर महामाया? तो महावीर की माता कौन थी? तो प्यारे साथियों, यह आपका त्रिशला थी। प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु जो है आपका पावापुरी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पावापुरी में। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। बूढ़ी गंगा, नारायणी, नंदाकिवी या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नारायणी। गंडक नदी को नेपाल में जो है आपका नारायणी के नाम से जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? गंडक नदी, सतलज नदी, कावेरी नदी या फिर दामोदर नदी? तो बंगाल का शोक कौन सी नदी कहलाती है? तो यह आपका दामोदर नदी है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दामोदर नदी। प्रख्यात संगीतकार पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आपको बताना है प्रख्यात संगीतकार पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। बांसुरी से, तबला से, बीड़ा से या फिर शहनाई से? आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा तबला से। दादरी गैस विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो मेरे प्यारे साथियों, दादरी गैस विद्युत परियोजना किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। होम रूल आंदोलन की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, राम प्रसाद बिस्मिल या फिर ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय? तो साथियों, होम रूल आंदोलन की स्थापना जो है आपका बाल गंगाधर तिलक ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। साथियों, होम रूल की आंदोलन की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नवरोज त्योहार
किसके द्वारा मनाया जाता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि नवरोज त्योहार जो है आपका किसके द्वारा मनाया जाता है? बौद्ध, सिख, जैन या फिर पारसी। तो नवरोज त्योहार जो है आपका ये है पारसी समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन दिया गया है नई दिल्ली में, बंगलौर में, मुंबई में या फिर ऑप्शन डी है कोलकाता में। तो लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यालय जो है आपका नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ? नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है चौरी चौरा आंदोलन कहाँ हुआ था? कानपुर में, मुंबई में, गोरखपुर में या फिर ऑप्शन डी है लखनऊ में। तो साथियों चौरी चौरा आंदोलन कहाँ हुआ था ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रूप में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि चौरी चौरा आंदोलन जो है आपका कहाँ हुआ था। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने प्रश्न करते हैं। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और साथ ही साथ इस होमवर्क का क्वेश्चन जो है आप लोग इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।